सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय चलती सांसों से ब्लेस किया है, अपना आत्मा की खुराक दी है, पाक पवित्र वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सारी रात आपने हमें संभाल कर रखा, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा खुदावन जी, हमें मीठी प्यारी नींद दी खुदावन जी। हमारे घर परिवारों में पिता परमेश्वर जी किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी खुदावन जी। हमारी रसोइयों को भरपूर रखा, हमने सुबह दिन देखा, सब आपकी ही कृपा है मेरे यहोवा पिता। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर के जीवितों की धरती पर आपने हमें जीवित रखा। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। अब समय खुदावन जी आपके पाक वचन का है पिता परमेश्वर जी, मेरे यहोवा पिता, हमारी आत्मा की खुराक का है खुदावन जी। आपके वचन जिसे लेकर खुदावन जी हम अपने अपराधों से मिट जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं खुदावन जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके वचन ही सत्य मार्ग और जीवन है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें सही राह, सही मार्ग दिखाते हैं मेरे खुदावन जी, और बुराइयों से हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया रास्ता दिखाते हैं, ज़िंदगी में कैसे चलना है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें से दृष्टांतों में बातें करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें दुनिया में रहना, उठना, बैठना, चलना सिखाते हैं खुदावन जी। आपके वचन सचमुच हमारे लिए जीने का आधार हैं। इन वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं खुदावन जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी जी के जीवते नाम में, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 15 की 1 से 5 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पिलातुस के सामने यीशु। अब आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया था कि पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर को महासभा में लेकर गए। अब महासभा से ले जाने के बाद वो उन्हें राजा पिलातुस के पास लेकर आए और पिलातुस के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि पिलातुस उसे दोषी पाए और सज़ा दे, क्योंकि वो अपने आप को शायद सही साबित करना चाहते थे। इसलिए वो खुद गुनहगार ना होकर या कहें कि राजा पिलातुस के सामने उसे ले आए कि वो भी उससे पूछे और उसे गुनहगार माने और उन्हें सज़ा दे और बताए कि उसे क्या सज़ा देनी है। या कह लें कि भी उनके बाद इस राजा की बारी आती थी, या कहते थे ना, एक कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है। जब एक पर सुनवाई नहीं होती तो दूसरे तक लेकर जाया जाता है, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम। तो वो जो शास्त्री फरीसी थे वो महासभा से निकालकर अब राजा पिलातुस के पास उन्हें लेकर गए। तो देखते हैं क्या लिखा है। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजक और पुन्नियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देखिए तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पिलातुस जो था वो भी रहता तो उसी स्टेट में, राज्य में था जहाँ पर ये सब घटनाएं होती थी। उसने भी यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी, वो भी हर एक चीज़ को जानता था। अब वो खुलकर बोल नहीं सकता था, या कह सकते हैं कि वो मजबूर होगा, या ये भी कह सकते हैं कि वो नहीं सज़ा देना चाहता था परमेश्वर यीशु मसीह को, या वो कुछ भी कहना नहीं चाहता था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक जगह पे हम रहते हैं, एक गली मोहल्ले में हम रहते हैं, तो उन गली मोहल्लों के बाकी सब घरों की भी नॉलेज हम लोगों को होती है। तो ऐसा तो था नहीं कि पिलातुस को कुछ भी पता नहीं था यीशु मसीह के बारे में, वो जानते थे सब कुछ। पर वो
सज़ा देना नहीं चाहते थे और उन्हें बचा, या हो सकता है कि वो उन्हें बचाना चाहते हों या उन्हें वो सज़ा ना देना चाहते हों, ऐसा कुछ यहाँ पर समझने को मिलता है मेरे हिसाब से। और वहाँ पर यही था कि वो उन्होंने जान के, जब जो शास्त्री और फरीसी और जो महायाजक प्रधान याजक थे वो प्रभु यीशु मसीह को राजा पिलातुस के पास लेकर गए, उसे सौंप दिया कि भाई हमने तो इससे पूछ लिया और इस पर गुनाह साबित भी हो गए हैं, अब तू भी इससे पूछ और इसको सज़ा दे। हालेलुया। जब पिलातुस ने, जब जानते तो थे ही पिलातुस पिता ने, उन्होंने बात रखने के लिए भी पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है, मैंने तो अपने मुंह से नहीं कहा, क्योंकि मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं राजाओं की तरह पृथ्वी पर संसार में राज्य करने के लिए नहीं आया। ये प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कहना था, क्योंकि जब हमने जो भी प्रचार सुने हैं हम सभी यही जानते हैं कि परमेश्वर राजाओं के राजाओं थे, पर उन्होंने राजाओं जैसी कोई भी ज़िंदगी नहीं जी, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह वो नॉर्मल लोगों के बीच में रहे और एक साधारण से परिवार में उन्होंने जन्म लिया। अगर वो चाहते तो वो शाफियों के शाफा, राजाओं के राजाओं थे, वो चुटकी बजाते तो सारे काम हो जाते। पर यहाँ पर जो खुदाबंद हैं वो साधारण जीवन जीते हैं, ये सभी को पता है। तो जब उन्होंने कहा कि तू यहूदियों का राजा है, क्योंकि जो महान याजक और शास्त्री थे पहले से ही बहुत सारा इल्ज़ाम उस पर लगा चुके थे कि इसने ये कहा है, इसने वो कहा है, ये मंदिर को बनाने की ढाने की बात करता है, या ये कहता है मैं यहूदियों को राजा हूँ, या मैं गलीली हूँ। बहुत कुछ ऐसे आरोप लगाए थे जो कि साबित भी नहीं हो पा रहे थे। तो उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। अब जो प्रधान याजक थे उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे, सबने लगाया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबूत भी नहीं थे, फिर भी वो दोष पर दोष ही लगाते चले जा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा कि तू कुछ उत्तर तो दे, ये लोग तेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, तू अपनी सफाई में कुछ कह तो सही। जैसे एक जज पूछता है एक दोषी से कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, ऐसे ही कह लो कि पिलातुस एक मजबूर राजा था और वो कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कुछ बोले ताकि मैं उसके लिए शायद कुछ बोलूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी जानते हैं ये लोग जानते हैं या तुम जानते हो। उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। देखिए तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। बार बार राजा पिलातुस ने ऐसा कहा कि प्रभु यीशु मसीह कुछ तो बोलें, पर यीशु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, या कहें कि वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि सब कुछ जानते हैं और जो मेरे पिता ने मेरे लिए सोचा है वो सही ही होगा। अगर बचाना होगा तो यहोवा पिता खुद बचा लेंगे। अगर जो लिखा है, परमेश्वर ने यही कहा था, जब प्रार्थना भी परमेश्वर ने गलील में बैठकर की थी तो यही की थी, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि ये प्याला मुझसे हो जाए, पर मेरी नहीं, फिर भी तुम्हारी ही मर्जी पूरी हो। इसीलिए हो सकता है कि परमेश्वर यहाँ पर शांत थे, परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ और पिलातुस भी हैरान हो गया कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। अगर शायद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ कहते या अपने हक के लिए बोलते या अपने, और परमेश्वर ऐसे प्रचारक थे कि वो किसी को भी मजबूर कर सकते थे कुछ भी मनवाने के लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह भगवानों के भगवान ही थे एक किस्म के, तो उनके लिए क्या मुश्किल था कि वो अपनी सच्चाई को साबित करते, तो क्या सच्चाई साबित नहीं हो सकती थी? पर ऐसा लिखा नहीं था, इसलिए ऐसा होना नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो कुछ भी था वो प्रभु यीशु मसीह जानते थे, यहोवा पिता जानते थे। एक ही जिंदा खुदा है हमारा जो जानता था कि क्या सही और क्या गलत है। पिलातुस अगर कहें तो प्रभु यीशु मसीह का शुभ चिंतक था, पर वो भी कुछ नहीं कर पाया और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वो भी यहीं पर शांत हो गया और यहीं पर उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। ये टॉपिक यहीं तक। परमेश्वर इस टॉपिक पर, इस वचन से आपको आशीषित करे, ब्लेस करे।
प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। पिता परमेश्वर मेरे खुदा जी, आज प्रार्थना करते हैं जिनकी भी हड्डियों के जो रोग है पिता परमेश्वर जी, आज वो हड्डियों के रोग पिता परमेश्वर जी सब यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए मेरे खुदावन। जिनकी भी हड्डियां क्रैक हैं पिता परमेश्वर जी, या हड्डियों में गैप है मेरे यहोवा पिता, या पैर में मोच की वजह से हड्डी पर गैप आ गया है, या स्वेलिंग या सूजन आ गई है मेरे खुदावन जी, आज उन हड्डियों के रोगों को पिता परमेश्वर जी आप जोड़े मेरे यहोवा खुदा जी। आपके कलाम में लिखे हैं कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के सहायक चिंतित परमेश्वर की खुदा के बच्चे हैं, उनकी एक भी हड्डी का नुकसान नहीं होगा। पिता परमेश्वर धर्मियों की एक एक हड्डी को बचा कर रखेगा। खुदावन जी, आज जितनी भी हड्डियों से परेशान रोगी ग्रस्त हैं, आज उन सब की हड्डियां पिता परमेश्वर जी जुड़ जाएं, मन के हील हो जाएं। खुदावन जी, पीठ की हड्डी के रोग पिता परमेश्वर जी, पैर की हड्डी के रोग, घुटने पिता परमेश्वर जी सब यीशु नासरी के नाम में हील हो जाए मेरे खुदावन जी। जिनकी हड्डियों में गैप है, स्वेलिंग है खुदावन जी, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आज वो बल पा जाए खुदावन से, नया बल पा जाए पिता परमेश्वर जी, नया बल पा जाए पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। जिनमें कैल्शियम की कमी है, वो कमी दूर हो जाए मेरे महान परमेश्वर जी, और हड्डियां मजबूत हो जाएं, हड्डियां मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर जी। सभी पर आपकी आशीष बरकत उतरे पिता परमेश्वर जी, सब नॉर्मल हो जाएं, खुदावन के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। सारी कलीसिया को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।